नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो ईमेल्स पे आधारित है। कुछ प्रश्न आए हैं, उनका उत्तर इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको दे रहा हूँ और उम्मीद है ये जो आपके प्रश्न हैं ये सभी साधकों के होते हैं, चाहे वो थोड़ा पुराना साधक हो गया है या बिल्कुल नया साधक है। ये प्रश्न तकरीबन सभी साधकों का होता है, तो उन्हीं का आज प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ और उनका जवाब भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला प्रश्न आया है, ध्यान के समय सर में दर्द रहता है। दूसरा प्रश्न है, आँखों में आंसू आते हैं जब ध्यान करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। और तीसरा प्रश्न है, जब भी ध्यान करते हैं तो मन बहुत भटकता है, इधर उधर जाता है और ध्यान थोड़ा लगता है थोड़ा नहीं लगता है, ऐसे चलता है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, ध्यान के समय सिर में दर्द हो अगर तो ऐसा क्यों होता है। इसमें जब भी साधक नया नया होता है, ध्यान करता है, तो उसे ध्यान की कुछ नियम होते हैं, अगर वो उसे ना फॉलो नहीं करता तब उसके सर में दर्द होता है। जैसे कभी भी साधक को ध्यान करने से पहले खाना तुरंत ना खाया हो। इसीलिए सबसे बेस्ट ध्यान हम सुबह का करते हैं और या रात को करते हैं। सुबह जब आप उठते हैं, नहा धोकर आप फ्रेश होकर सारा कुछ, फिर आप ध्यान में बैठ जाएं। और या रात को खाना 3-4 घंटे पहले खाया हुआ हो, उसके बाद ही ध्यान करें। अगर आप पहले ध्यान खाना खाकर कर रहे हैं तो आप ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। दूसरा है, अगर आप ज़्यादा थके हुए हैं, रात को आए काम पर से थके हुए हो, या आपको कोई वैसे भी टेंशन है, आपका मन विचलित हो रहा है, तब आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तभी हम कहते हैं भी आप थके हुए ना हो, टेंशन फ्री हो, लेकिन अगर फिर भी करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले अपने शरीर को प्राणायाम कर लेने हैं। जैसे कोई भी जिम में जाता है तो उसको पहले वार्म अप करते हैं, बॉडी को थोड़ा गर्म करते हैं, फिर उसके बाद वो जिम के बाकी जो उपकरण हैं उनको यूज़ करता है। तो इसी तरह ध्यान करने से पहले जो हमने अपने प्राण ऊर्जा को वार्म अप करना है वो प्राणायाम से ही करना है। उसमें आप अनुलोम विलोम कर लें, सांसों को छोड़ें और लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इस तरह के प्राणायाम करने हैं अपने, ताकि आपका प्राण ऊर्जा वार्म अप हो जाए, आपका शरीर जो है वो शांत हो जाए, विचार कम हो जाए, तब आप ध्यान में बैठें, तब आपका सर दर्द नहीं होगा। तो अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, ध्यान करते समय आंखों में आंसू आ जाना। तो ऐसा तब होता है जब साधक नया नया साधना शुरू करता है और वो अचानक से एक गहरे ध्यान में चला जाता है, प्रवेश पा लेता है, तो उसे बहुत अच्छा अनुभव होता है और वो उसे पहली बार हुआ होता है, तो इसलिए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये तो हुआ पहला कारण, क्योंकि उसने अभी तक अपने शारीरिक सुख या मानसिक सुख जो पाए हैं उसी से ही खुशी महसूस की होती है। लेकिन जब वह ध्यान में आंतरिक शक्ति को, आंतरिक ऊर्जा को महसूस करता है, उससे आनंद अनुभव करता है,
तब उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और दूसरा कारण होता है आंखों में आंसू आने का, जब आपके मन में बहुत दुख हो, दर्द भरा हो, आप कई परेशानियों से जूझ रहे हो लेकिन किसी को बता नहीं रहे हो, अपने ही अंदर ही उसे दफन कर रखा है अपने, तब ध्यान के समय वो दुख दर्द जो दबे हैं वो खुलकर खत्म होने शुरू होते हैं। और जब वो खत्म होने शुरू होते हैं तब आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसे ध्यान के समय आंखों में आंसू आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न जो साधक ने पूछा है कि ध्यान करते समय मन बहुत भटकता है तो क्या करें। तो ये ध्यान में ही नहीं, मन तो हमेशा से ही भटकता है। वो बात अलग है आपको ये ध्यान में ही महसूस हुआ है। कभी आपने सोचा है जब आप सुबह से उठते हैं तो आप कई कार्य करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कार्य करते हैं आप पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, कितने आपके दिमाग में इतने विचार आते हैं। कभी आप कुछ करने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं, कभी गप्पे मारने लग जाते हैं, कभी खेलने लग जाते हैं, कभी सोचने लग जाते हैं, कभी टेंशन में हो जाते हैं। ऐसे बहुत से विचार आते हैं, लेकिन आपने उनको, जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तब उनको आप ध्यान नहीं देते कि हमारे विचार इतने ज़्यादा हैं। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हो तब ये आपको पता लगता है कि ध्यान लग नहीं रहा है, बार बार कोई ना कोई विचार आ रहा है और वो ध्यान को भटका रहा है। तो लेकिन ये कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे ध्यान करते रहेंगे धीरे धीरे जो आपका मन है की चंचलता है वो खत्म होनी शुरू होगी। जैसे आप प्राणायाम करके बैठेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ विचार कम हो जाएंगे, और जैसे जैसे आप ध्यान में रोज की नियमित नियम बनाएंगे तो धीरे धीरे विचार शांत हो जाएंगे और आप उस परम परमेश्वर, उस सचखंड को, उस सतपुरुष को आप जान पाओगे और उसमें विलीन हो पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके तीनों प्रश्नों का मैंने जो उत्तर है दे दिया। अगर और भी प्रश्न हैं आपके, आप मुझे कमेंट और ईमेल करें ताकि आप भी इस अध्यात्म यात्रा में आगे बढ़ सकें। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, आपकी कुछ आध्यात्मिक यात्रा में आपको कुछ सफलता के कुछ आपको नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, तो आप इसको आगे शेयर कीजिए ताकि और भी जो आपके दोस्त मित्र भाई बहन हैं वो भी अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।